अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चावल का ज़र्दा। ज़र्दा एक ऐसी डिश है जिसको बनाना भी बहुत ही आसान है और इसको बनाना मुश्किल भी बहुत है। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि चावल रबड़ की तरह बन जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो आज की रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे नरम चावल बनाकर तैयार करने हैं। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले इनको बॉईल करने के लिए चावल को हमने एक कढ़ाई में पानी ऐड कर लेना है। पानी की कोई लिमिट नहीं है, अच्छा खुला पानी ऐड करिएगा और इसको उबाल आने तक पकाइएगा। हमने यहाँ पर सेला चावल लिए जो कि 3 पाव है। हमने इसको 1.5 घंटा पहले अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। जब इस तरह से पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। ये सेला चावल हैं, इनको भिगोना पहले लाजमी है। अगर कम टाइम आपके पास हो तो आप गर्म पानी इसमें ऐड करके फिर इसको भिगो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। चम्मच की मदद से अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है चावल को उबालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कवर कर दिया है और इसका पानी पकना शुरू हो चुका है, मतलब कि चावल उबलना शुरू हो चुके हैं। और इस स्टेज पे हम इसमें ज़र्दा कलर ऐड करेंगे जो कि हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आधा कप पानी में ऐड करके उसको अच्छे से हल कर लिया और हमने इसको चावल में ऐड कर लिया है। चम्मच की मदद से अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। तो जैसे जैसे चावल पानी में पकेंगे इनके ऊपर कलर अच्छे से आ जाएगा। और दूसरी मेन बात ये कि आपने इसी पानी के अंदर ही फूड कलर ऐड करना है, तभी चावलों के ऊपर अच्छा सा कलर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट के बाद कवर हटा के इसको चेक कर लेंगे एक बार के चावल किस हद तक पक चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेती हूँ। चावल अभी काफ़ी कच्चे हैं तो इसलिए मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए फिर से कवर कर दूँगी और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो इसको हमने जो पकाना है ना, वो हमने इसको 90% तक पकाना है, क्योंकि ये सेला चावल है। अगर हम बासमती के साथ बनाएंगे तो उसको हमने 80% तक पकाना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 कनी बाकी है। तो इस स्टेज पे ये अच्छे से पक चुके हैं, बस इतना ही इनको पकाना है। तो इनका पानी हम निकाल के इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप भर के चीनी ऐड की है। ये वाला जो कप है, अगर मैं कप के साथ आपको बताऊँ चावल की क्वांटिटी, तो 2.5 कप चावल थे और 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। इसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और चीनी को अच्छे से हल होने तक पका लेंगे। चीनी को अच्छे से हल होने तक हमने पकाने के बाद इसमें घी ऐड करना है जो कि आधा कप है। और दूसरी मेन बात इसकी ये कि हमने चीनी में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना, बस 2 से 3 चम्मच ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चीनी जब हल हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो वो भी पानी बन जाएगी और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चीनी अच्छे से पकना जब इस तरह से शुरू हो जाएगी तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जी इस तरह से सारे चावल इसमें ऐड कर लेते हैं और चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। यहाँ पर इसका जो मेन पॉइंट है आपने वो ध्यान से समझना है। जब चावलों को शीरे के अंदर ऐड करना है तो आपने इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। जब हम इसको ज़्यादा देर तक शीरे में पकाते हैं तो चावल अकड़ जाते हैं, एकदम रबड़ की तरह बन जाते हैं, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते। हमने इसको अच्छे से इसमें मिक्सअप कर लिया है। इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया। उसके बाद साथ खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ नारियल और किशमिश ऐड कर लेंगे। और इसके बाद ना इसमें मैं ऐड करूँगी दूध, जो कि 1/4 कप के करीब है। दूध इसलिए ऐड करेंगे कि जब इसमें दम लगाकर हम इसको पकाएंगे तो चावल बहुत ही अच्छे नरम बनकर तैयार होने वाले हैं। तो दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्सअप कर लेना है, लेकिन हल्के हाथ से मिक्सअप करना है। तो इस तरह से कढ़ाई के कवर को रुमाल के साथ कवर करके फिर आपने इसको दम लगाना है, क्योंकि जो पानी ऊपर आता है ना वो अगेन चावलों के अंदर जाता है, उसके साथ ना फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो इसलिए रुमाल के साथ कवर करके इसको 20 मिनट के लिए हमने दम लगा दिया था। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट के बाद दम हमने खोल लिया है। चावलों को अच्छे से हमने मिक्सअप कर लेना है। तो देखिए बहुत ही मज़े के खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए एकदम अलग अलग दाना है, बहुत ही मज़े के परफेक्ट मीठा है, एकदम सॉफ्ट चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने तमाम बातों का ख्याल करके इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करना है। आपकी रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी ज़र्दा चावल की, जो कि सभी को बहुत पसंद होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार से ये चावल के ज़र्दे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। जमीला शेफ़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।